चलिए जानते हैं झारखंड के 15 मुख्य फटाफट बड़ी खबरों को। न्यूज को कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर लिखें और सब्सक्राइब करना न भूलें। बीजेपी नेताओं की बैटरी हुई डिस्चार्ज, हिमंता बिस्वा शर्मा के बयान पर हेमंत सोरेन ने ली चुटकी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा के बयान पर चुटकी लेते हुए बीजेपी पर तंज कसा हुआ है। सीएम हेमंत सोरेन ने दुमका में कहा है कि झारखंड के बीजेपी नेताओं की बैटरी में डिस्चार्ज हो गई है, इसलिए इंपोर्ट करके नेताओं को लाया जा रहा है जिससे कि राज्य के नेता चार्ज हो सके। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा पाकुड़ के दौर पर है। पाकुड़ में वह हिंसा पीड़ितों से मिल रहे हैं। इस दौरान शर्मा ने बयान दिया है कि झारखंड में आदिवासी सुरक्षित नहीं है। हेमंत सोरेन एक और कहते हुए कि राज्य में आदिवासी की सरकार है लेकिन आदिवासियों को न्याय नहीं मिल रहा है। लोहरदगा में हाथियों का आतंक, 2 ग्रामीणों के घरों को तोड़ा, घर में रखे सामान को भी खा गए। लोहरदगा जिला में एक बार हाथियों का आतंक देखने को मिला है। कैरो प्रखंड क्षेत्र के सहड़ाबे पंचायत के अंतर्गत डुमर टोली गांव में हाथियों ने 2 लोगों के घरों को ध्वस्त कर दिया और घर में रखे 16 बोरा गेहूं, 4 बोरा चावल, 2 बोरा सरसों खा गए। साथ ही साथ में घर में रखे सामानों को भी तहस नहस कर दिया गया। भक्त भोगियों का नाम किशोर उरांव और चौठा उरांव। घटना के संबंध में भक्त भोगियों ने बताया है कि इस बरसात के मौसम में कभी भी हाथियों का झुंड गांव में आ जाता है और भारी उत्पात मचाता है। बुधवार की देर रात में यही हुआ। रात 11 बजे के करीब 20 से 22 के संख्या में कई गांव में गुजरते हुए हाथियों का झुंड डुमर टोली पहुंचा। इसके बाद गांव के रहने वाले किशोर उरांव और चौठा उरांव गांव के घर बोल दिया। सहायक आचार्य परीक्षा रिजल्ट पर लगी रोक के खिलाफ एससी जाएगी झारखंड सरकार, सीएम हेमंत सोरेन ने लिया फैसला। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सहायक आचार्य नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा सहित अन्य पदों के लिए चल रही नियुक्ति प्रक्रियाओं को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री को स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता सचिव ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने सहायक आचार्य प्रतियोगिता परीक्षा के सिर्फ रिजल्ट प्रकाशन कर पर रोक लगाई है। परीक्षा के आयोजन को लेकर कोई रोक नहीं है। उन्होंने कहा है कि सहायक आचार्य प्रतियोगिता परीक्षा के रिजल्ट प्रकाशन पर लगी रोक हटाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करेगी। वज्रपात की चपेट में आने से 2 लोग की मौत, 3 की हालात गंभीर। चाईबासा जिला के कुमारटुंगी में वज्रपात की चपेट में आने से 2 लोग की मौत हो गई, वही 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मृतकों में कुमारटुंगी के अंधारी टोला तिरिसाई गांव में निवासी 17 वर्षीय ऊंचीवा तिरिया और हाटम गरहरिया के दूधजोड़ी गांव निवासी 30 वर्षीय मधुसूदन गागराई शामिल है। घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार दोपहर में मूसलाधार बारिश के बीच बिजली कड़क रही थी। इस दौरान उच्च चारों अपने अपने खेत में निकल रहे की जगह पर बैठे हुए थे। दिल्ली में हुए कोचिंग हादसे के बाद रांची जिला प्रशासन अलर्ट। शहर भर के कोचिंग सेंटर की एसडीएम कर रहे हैं जांच। राजधानी दिल्ली के कोचिंग सेंटर में हुए हादसे के बाद रांची जिला प्रशासन भी हरकत में आ गई है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से शहर भर में एसडीएम के नेतृत्व में सभी कोचिंग सेंटर की जांच की जा रही है। इस जांच के दौरान एसडीएम के साथ अग्निशामक विभाग, रांची नगर निगम की टीम भी मौजूद है। एसडीएम ने सभी कोचिंग संस्थान में सुरक्षा उपकरणों की भी जांच की है। वही कई कोचिंग सेंटर कई खामियों भी मिली है। कई कोचिंग का फायर फाइटिंग सिस्टम फेल है तो वही कई कोचिंग सेंटर में पर्याप्त सुविधा भी पाई गई। मारपीट के मामले में रिम्स हॉस्पिटल के 40 छात्रों के खिलाफ एफआईआर दर्ज।
30 जुलाई को राज्य के सबसे बड़े हॉस्पिटल रिम्स के मेडिकल छात्रों ने मारपीट की थी। ऐसे 40 छात्रों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। रिम्स के पास नया टोली निवासी अनमोल कुजूर ने रांची के बरियातू थाने के रिम्स के 40 छात्रों और कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। हेमंत सरकार पर असम के सीएम का बड़ा आरोप, मुझे पाकुड़ के गोपीनाथपुर गांव जाने से रोका गया। झारखंड में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सदन के अंदर और बाहर टकराव लगातार जारी है। कल जहां भाजपा विधायकों ने देर रात तक विधानसभा में प्रदर्शन किया, वहीं असम के मुख्यमंत्री और भाजपा के झारखंड चुनाव सब प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा 2 दिवसीय झारखंड दौरे पर है। इसी बीच उसकी तरफ से गुरुवार को आरोप लगाया है कि झारखंड सरकार ने उन्हें पाकुड़ जिले की गोपीनाथपुर गांव जाने से रोका। भाजपा के एक विधायक के अनुसार उनका इरादा गोपीनाथपुर जाने का था, जहां मुहर्रम के आसपास 2 समूहों के बीच झड़प हुई थी। आज एक नया आरोप राज्य सरकार पर असम के मुख्यमंत्री ने लगाया। झारखंड में ऑटो और ई रिक्शा चालकों का ड्रेस कोड लागू। झारखंड में अब ऑटो व ई रिक्शा चालकों के लिए ड्रेस कोड लागू कर दिया गया है। परिवहन विभाग के निर्देश पर गठित विशेष समिति ने ड्रेस कोड की अनुशंसा 10 जुलाई को ही की गई थी। इस पर विभाग ने अपनी स्वीकृति दे दी है। पेट्रोल, डीजल या सीएनजी के ऑटो चालकों को खाकी रंग का ड्रेस पहनना होगा, वहीं ई रिक्शा के चालकों को नीले रंग का ड्रेस पहनना होगा। झारखंड में अगले 3 से 4 दिनों तक हो सकती है भारी बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। झारखंड में साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण अगले 3 से 4 दिनों तक राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। मौसम केंद्र के गुमला और सिमडेगा जिले में कुछ हिस्सों में गुरुवार को मूसलाधार बारिश का अनुमान जताया गया। झारखंड विधानसभा स्पीकर ने 18 विधायकों को किया सदन से निलंबित। अमर बाउरी बोले, ये लोकतंत्र की हत्या। झारखंड विधानसभा स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने भाजपा के 18 विधायकों को निलंबित कर दिया गया है। उन्होंने ये कार्रवाई विधायक सुधीर कुमार सोनू के प्रस्ताव पर की। स्पीकर ने नियमावली 299 और 310 का जिक्र करते हुए कहा है कि मैं इसके लिए निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हूं और ये हमारा विशेषाधिकार है। जिसके बाद उन्होंने विपक्ष के 18 विधायकों को सस्पेंड करने का फैसला सुनाया। स्पीकर की इस कार्रवाई के बाद अमर बाउरी ने इसे लोकतंत्र की हत्या बताया। झारखंड में आदिवासियों को नहीं मिल रहा है न्याय। पाकुड़ में हिमंता बिस्वा शर्मा ने हेमंत सोरेन पर बोला हमला। असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा पाकुड़ दौरे पर है। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि एसपीटी कानून लागू होने के बाद भी आदिवासियों को न्याय नहीं मिल रहा है। हेमंता ने हेमंत सोरेन सरकार पर तंज कसते हुए कहा है कि एक तरफ सरकार दम्भ भरती है कि वह आदिवासियों की सरकार है, आदिवासियों के हितों की रक्षा करने वाली सरकार है, लेकिन इसके उलट पाकुड़ में जो हो रहा है वह अविश्वसनीय है। उन्होंने कहा कि पाकुड़ हिंसा के घायल 2 लोगों का इलाज सरकार नहीं करवा रही है। बिहार में मकान बनाना हुआ आसान, घर पर पहुंचेगा बालू, मोबाइल से ऑनलाइन कर सकेंगे ऑर्डर। बिहार सरकार अब बालू खरीदने वाले आम लोगों को घर बैठे ही उन तक बालू पहुंचाएगी। बाद में गिट्टी भी पहुंचवाने की व्यवस्था होगी। इसके लिए खान एवं
तत्व विभाग बालू मित्र पोर्टल विकसित कर रहा है। उस पोर्टल के माध्यम से इच्छुक कोई भी बालू को ऑनलाइन घर बैठे खरीद सकेंगे। बालू खरीदने के बाद बालू की होम डिलीवरी भी सुनिश्चित होगी। बिहार स्टेट माइनिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा कंपनी के चयन के लिए निविदा आमंत्रित कर चुकी है। एजेंसी के चयन के बाद अगले 2 माह में यह व्यवस्था लागू की जाए। जब चक्रधरपुर रेल मंडल गुजर रही थी, मुंबई मेल बनी थी। द बर्निंग ट्रेन रेलवे रिकॉर्ड में जिंदा जल गए ये 27 यात्री। हावड़ा मुंबई मेल चक्रधरपुर रेल मंडल से गुजरने वाले सबसे खास ट्रेन है, लेकिन इस ट्रेन का दुर्भाग्य है कि इस मंडल से गुजरते हुए ट्रेन ने 3 बार हादसे का सामना किया है। बीते मंगलवार को कई हावड़ा मुंबई मेल दुर्घटना उससे एक ताज़ा मामला है। इससे पहले यह ट्रेन 2 बार चक्रधरपुर रेल मंडल में हादसे का शिकार हो चुकी है। 1994 के 26 अक्टूबर की रात 2:51 लोटा पहाड़ स्टेशन में इस ट्रेन में भीषण आग लग गई थी। तेज रफ्तार से में आग का गोला बनकर यह ट्रेन चल रही थी। आग ट्रेन के 5 कोच में कांवरियों की जीप बिजली के खंभे से टकराई। करंट से 5 लोग की मौत। देवघर से लौटते वक्त हादसा। लातेहार के बालूमाथ थाना अंतर्गत रांची चतरा मुख्य मार्ग पर टपटप टोला के समीप कांवरियों से भारी एक सवारी जीप विद्युत पोल से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि पोल उखड़ गया और जीप सवार कांवरिया 11,000 वोल्टेज विद्युत प्रवाहित तार से चपेट में आ गए, जिससे जीप के चालक और 4 महिला कांवरियों की मौत घटनास्थल पर हो गई, जबकि 5 घायल हो गए। मृतकों में रंगीला कुमारी, अंजलि कुमारी, सविता देवी, शांति देवी और चालक दिलीप उरांव शामिल है, जबकि हमेश यादव, चक्रू यादव, हरिनंदन यादव, परमेश्वर यादव, रीना कुमारी 3 साल से एक ही जगह जमे अधिकारियों का होगा ट्रांसफर। चुनाव आयोग ने दिया आदेश। चुनाव आयोग ने झारखंड, महाराष्ट्र, हरियाणा और जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिवों और वहां के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारियों को एक पत्र लिखा है। चुनाव आयोग ने 3 साल से एक ही जगह जमे अधिकारियों को हटाने का आदेश दिया है। आयोग ने अपने गृह जिला में तैनात पदाधिकारियों को लेकर निर्देश दिया है। ऐसे अधिकारियों को भी आयोग ने हटाने का निर्देश दिया गया।